हेलो दोस्तों, जानू मम्मी चैनल पर आपका स्वागत है। केम छो, मजामा छो। आज मैं आपको परवीन भाभी जी के बारे में बता रही हूँ। वो मुझे मारना चाहते हैं। जब परवीन भाभी हाथ में चाकू लेकर कर रही थी महेश भट्ट का इंतजार, डायरेक्टर ने खुद सुनाया था किस्सा। महेश भट्ट जी ने एक बार बताया था, जब परवीन भाभी की तबीयत खराब हुई तो जब वह उनके कमरे में पहुंचे तो एक्ट्रेस चाकू लेकर बैठी हुई थी। बॉलीवुड की दिवंगत एक्ट्रेस परवीन भाभी ने 70-80 के दशक में अपनी दमदार एक्टिंग से तहलका मचा दिया था। वह अपने दौर की सबसे ज़्यादा फीस पाने वाली एक्ट्रेस में से एक थी। जितना उन्होंने फिल्मों से नाम कमाया, उससे कहीं ज़्यादा वह निजी जिंदगी को लेकर विवादों में रही। वह कई सारे रिलेशनशिप में रही। फिल्म मेकर महेश भट्ट और एक्ट्रेस परवीन भाभी का अफेयर बॉलीवुड के सबसे विवादित कनेक्शनों में से एक था। शादीशुदा महेश भट्ट संग परवीन भाभी का रिलेशनशिप उन दिनों खूब सुर्खियों में रहा। महेश भट्ट ने अपनी और परवीन भाभी की ज़िंदगी को लेकर फिल्म अर्थ भी बनाई। फिल्म में उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की कहानी दिखाई गई। वहीं अपने एक इंटरव्यू में महेश भट्ट ने बताया कैसे उन्हें परवीन भाभी की मानसिक हालत का पता चला। परवीन भाभी को पैरानोइड सिजोनोफ्रेनिया नाम की बीमारी हुई थी। इस वजह से परवीन भाभी कई लोगों को अपनी जान का दुश्मन समझने लगी थी। अमिताभ बच्चन और जहां तक कि प्रिंस चार्ल्स को इन्हीं नज़रों से देखती थी। उनका कहना था कि वो लोग उन्हें मार डालेंगे। दिन ब दिन उनकी हालत बिगड़ती जा रही थी, यहाँ तक कि उन्होंने इंडस्ट्री के लोगों से दूरी बना ली थी। फिल्म फेयर को दिए इंटरव्यू में महेश भट्ट ने बताया था कि 1989 की वो शाम याद है मुझे। मैं जुहू अपार्टमेंट में था। परवीन की मां जमाल भाभी उस वक्त कॉरिडोर में खड़ी थी। उन्होंने फुसफुसाकर कहा कि देखो परवीन को क्या हो गया है। मैं यह सुनते ही बेडरूम में गया। मैंने देखा कि ड्रेसिंग टेबल पर लाइन से कई सारे परफ्यूम रखे थे। वहाँ जो नज़ारा देखा, उसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। चारों तरफ खुशबू फैली हुई थी। परवीन ने अपनी फिल्म का कॉस्ट्यूम पहना और कॉर्नर में चिपक कर बैठी हुई थी। दीवार और बेड के बीच में जो स्पेस था वो वहाँ थी। उस वक्त वह बीच जैसी दिख रही थी। उनके हाथ में किचन वाला चाकू था। महेश भट्ट ने आगे बताया कि जब मैंने परवीन भाभी से पूछा कि क्या कर रही हो तो उन्होंने जवाब दिया, शशर मुझसे बात मत करो। कमरे में जासूसी वाले कैमरे लगे हैं। वे लोग मुझे जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं। वो मुझ पर झूमर गिरा देंगे। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे खींचकर बाहर निकाल दिया। उनकी मां को देखकर लगा कि ऐसा पहले भी हो चुका है। महेश भट्ट ने बताया कि इसके बाद ही उन्होंने इससे डील करना सीख लिया। महेश भट्ट ने कहा था, मैंने अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट से बात की। उनका डर उन्हें और डराता था। वह एक बंद कमरे में तूफान की तरह इधर उधर फिरती थी। कई बार वो कहती थी कि एसी के अंदर एक कीड़ा घूम रहा है। हमें उन्हें खोलकर दिखाना पड़ा और फिर कुछ वक्त के बाद उन्होंने बताया कि वही कीड़ा उनके पंखे में भी तो कभी परफ्यूम में है। उनकी ऐसी ही शिकायत रहने लगी थी। महेश भट्ट जी ने एक और किस्सा बयां करते हुए कहा कि एक बार हम अपने दोस्त को मिलकर आ रहे थे, तभी वो बोल पड़ी, इस कार में बम है। उसने चलती कार से ही कूदने की कोशिश की। दरवाज़ा खोल दिया। साथ ही वो कह रही थी कि बम फट जाएगा, कार उड़ जाएगी। इस बीच मैंने उन्हें पकड़ कर रखा हुआ था। हालांकि लोगों को लगा था कि मेरा और परवीन का झगड़ा हुआ है। मैंने जैसे तैसे उन्हें टैक्सी से उनके घर पहुंचाया। मेरे डॉक्टर दोस्त ने मुझे सलाह दी कि कंडीशन बिगड़ने से पहले मैं परवीन को स्टारडम और लोगों से दूर ले जाऊं। मैं 1989 में परवीन को लेकर बॉम्बे से बेंगलोर शिफ्ट हो गया। बेंगलोर जाने के बाद डॉक्टर ने सलाह दी कि मेरी वजह से ही परवीन की हालत ठीक नहीं हो पा रही, लिहाजा मैंने उसे छोड़ दिया और मैं अपनी पत्नी के पास लौट आया। इसके बावजूद मैं लगातार उसके और डॉक्टर के संपर्क में रहकर मदद करता रहा। 1984 में परवीन भाभी को न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर पुलिस ने पकड़कर पागल खाने में बंद करवा दिया। परवीन एयरपोर्ट पर अजीब बर्ताव कर रही थी। जब सिक्योरिटी स्टाफ ने उनसे पूछताछ की थी